आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखिए आपके बिल्कुल सामने है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। 4 विकल्प देखिए आपके सामने दिख रहे हैं। पहले ऑप्शन में दिया है भूखे लोग, दूसरे में दिया है सूखे पेड़, तीसरे विकल्प में दिया है सूनी धरती और चौथे ऑप्शन में दिया है कम आमदनी। आपको उत्तर करना है परिमाण बोधक जो है किसमें है। देखिए वैसे तो उत्तर आपको साफ-साफ दिख रहा है। भूखे लोग, सूखे पेड़ और सूनी धरती, इन तीनों में देखिए गुणवाचक विशेषण है। इनमें देखिए गुणवाचक विशेषण है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर कम आमदनी, देखिए यहाँ मात्रा की बात हो रही है और इसलिए यहाँ पर जो है परिमाण बोधक विशेषण है। इसमें डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े का प्रयोग जो है जिस रूप में हुआ है वह है। चलिए आपको बताना है कि बड़े का प्रयोग जो है किस रूप में हुआ है। यहाँ पर विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में या फिर क्रिया विशेषण के रूप में। उत्तर आप लोग समझ कर करिएगा। कह रहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोलें बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े का प्रयोग जो है जिस रूप में हुआ है वह है। देखिए यहाँ बड़े का मतलब है बड़े लोग या सज्जन लोग, और बड़े यहाँ क्या हो जाएगा, तो देखिए यह हो जाएगा संज्ञा। बड़े का प्रयोग यहाँ संज्ञा के रूप में हुआ है। विशेषण उत्तर नहीं होगा, सर्वनाम भी नहीं होगा और क्रिया विशेषण भी नहीं होगा। बी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। काफ़ी में कौन सा विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर कॉफ़ी इस प्रकार से दिया होता तो देखिए यहाँ पर यह एक पेय पदार्थ हो जाता, और यहाँ देखिए कॉफ़ी में कौन सा विशेषण है आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ इस कॉफ़ी का मतलब है ज़्यादा या अधिक, ज़्यादा या अधिक। चलिए काफ़ी में कौन सा विशेषण होगा, तो देखिए यह जो है अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलेंगे। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण आपको बताना है। लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है, इसमें विशेषण आपको बताना है। लक्ष्मण है, कार्यकर्ता है या फिर कुशल, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए लक्ष्मण यहाँ पर देखिए संज्ञा है, कार्यकर्ता में भी देखिए यह संज्ञा है, और कुशल देखिए यह विशेषण है। कार्यकर्ता की विशेषता है कि वह कुशल कार्यकर्ता है। आपसे पूछा था लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता, इसमें विशेषण आपको बताना था, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। चलिए इस प्रकार से प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछेगा, चाहे वह आपके लिए कोई भी परीक्षा हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, सभी में निश्चित रूप से विशेषण से प्रश्न 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से पूछता है। चलिए उत्तर करिए आप लोग प्रश्न संख्या 5 के लिए। देहात शब्द का विशेषण रूप क्या होगा। देहाती होगा, देहात होगा, दौहाती होगा या फिर दो हाथ होगा। तो देखिए दौहाती कोई शब्द नहीं है, दो हाथ भी नहीं, और देखिए देहात का देहात होगा नहीं। देहात शब्द का विशेषण रूप है देहाती। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे। वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण जो है किसका बोध करा रहा है। उपयुक्त विकल्प चुनें। दशा का बोध करा रहा है, भाव का बोध करा रहा है, स्थान का बोध करा रहा है या फिर इनमें से कोई नहीं।
देखिए वीर जो है विशेषण शब्द है, अभिमन्यु देखिए संज्ञा है, चक्रव्यूह भी देखिए यहाँ संज्ञा है, और वाक्य में प्रयुक्त विशेषण किसका बोध करा रहा है पूछा है। देखिए यहाँ अभिमन्यु संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता है कि वह वीर है, तो यहाँ देखिए किसका बोध हो रहा है, तो देखिए वीर देखिए एक भाव है, वीर का मतलब है वीरता, और वीरता क्या है, तो देखिए वीरता जो है एक भाव है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर। देखिए इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, और निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा के समय काफ़ी उलझाते हैं, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कुछ इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में। चलिए आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें। चलिए प्रश्न नंबर 7 के लिए उत्तर करिए। सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का आपको चयन करना है। चलिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, इसमें आपको बताना है कि विशेष्य कौन है, सीता, हनुमान, सागर या फिर आकाश। देखिए सीता यहाँ संज्ञा है, और हनुमान यह भी देखिए संज्ञा है, और यहाँ सागर संज्ञा है। तो देखिए सागर की विशेषता है कि वह अगाध है, और बता दें कि विशेष वह संज्ञा होती है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ देखिए विशेष आपसे पूछा है, तो विशेष कौन हो जाएगा, तो सागर। देखिए सीता की कोई विशेषता नहीं है, हनुमान की भी देखिए यहाँ कोई विशेषता नहीं, लेकिन सागर की विशेषता है कि सागर जो है अगाध है। और यहाँ आपको बता दें कि विशेष वह संज्ञा होती है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो सागर कैसा है, तो सागर अगाध है, मतलब सागर की विशेषता है कि जो है सागर अगाध है। सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए आकाश नहीं होगा, क्योंकि देखिए आकाश की यहाँ कोई विशेषता नहीं बताई गई है। यहाँ आकाश की देखिए कोई विशेषता नहीं बताई गई है, और आकाश भी देखिए संज्ञा है, आकाश भी संज्ञा है, यहाँ संज्ञा की कोई विशेषता नहीं बताई गई है। सी आपका राइट आंसर होगा। सीता भी नहीं होगा और हनुमान भी नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण है। चलिए प्रश्न नंबर 8 के लिए उत्तर करिए। सार्वनामिक विशेषण है, क्या सर्वनाम के बाद आते हैं, बी में दिया है क्रिया के बाद आते हैं, सी में दिया है सर्वनाम के पहले आते हैं, और डी में दिया है संज्ञा के बाद आते हैं। देखिए सार्वनामिक विशेषण जो है सर्वनाम के पहले आते हैं। सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 9 पर चलेंगे। प्राविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को। बी में दिया है विशेष के पहले लगने वाला विशेषण, देखिए ये विशेष से होगा, विशेष के पहले लगने वाला विशेषण। सी में दिया है विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, और डी में दिया है विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। चलिए प्राविशेषण किसे कहते हैं, तो बिल्कुल विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को जो है प्राविशेषण शब्द कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए सीधा फैक्ट ही आपसे पूछा है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए उत्तर करिए। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहले ऑप्शन में दिया है आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बी में दिया है माधुरी गुणवान नायिका है, सी में दिया है गुड़िया तेज चलती है, और डी में दिया है अमित चतुर बालक है। देखिए यहाँ व्यक्ति की विशेषता है कि वह बुद्धिमान है, नायिका गुणवान है, और जबकि बालक क्या है, चतुर है। तो देखिए इसमें देखिए गुणवाचक विशेषण है। आपसे पूछा है विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो देखिए इसमें गुणवाचक विशेषण है, और देखिए इसमें भी जो है गुणवाचक विशेषण है, और ऑप्शन डी में भी देखिए इसमें भी देखिए गुणवाचक विशेषण है। जबकि गुड़िया तेज चलती है, देखिए यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है,
यह क्रिया विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि देखिए चलना यहाँ क्रिया है और क्रिया की विशेषता है गुड़िया जो है तेज चलती है, तो यहाँ देखिए क्रिया विशेषण है। चलिए सी आपका राइट आंसर होगा। विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो सी आपका अशुद्ध दिया हुआ है, क्योंकि यह जो है क्रिया विशेषण का उदाहरण है। जबकि यहाँ व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति विशेष से हो जाएगा, नायिका यहाँ देखिए विशेष से हो जाएगी और बालक भी यहाँ विशेष। चलिए सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आज का यह अंतिम प्रश्न था। देखिए प्रश्नों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के साथ जुड़ें और अपने दोस्तों में भी क्लास को शेयर करें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।